अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको शरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। शरारा या कुछ लोग इसको गरारा भी कहते हैं, 2 पाँव वाला होता है जो जिसके घुटने के पास चुन आते हैं, तो मैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, इसका जो भी अर्ज था मैंने ले लिया है। और अब इसकी हम जैसे ट्राउज़र की हम पूरी लेंथ काटते हैं, इसकी लेंथ नहीं हमें पूरी काटनी, इसका हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पे हाफ हमें कितना लेना है उतना मैं आपको बताती हूँ। तो ये 4 कपड़े हमें लेने हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के। तो यहाँ पर मैं इसका साइज करूँगी। जो इसकी ऊपर वाला ये पोर्शन मैं काट रही हूँ, जो ऊपर हिस्सा आएगा जहाँ म्यानी, आसन और इलास्टिक आएगा, इसकी जो लेंथ है मैं 21 इंच रखूँगी, क्योंकि 21 इंच ही होगी इसकी लेंथ, चाहे आपका साइज़ मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है। ये घुटने तक की हमारी जो लंबाई है ये 21 ही आएगी। अब ये देखिए, अब मैं इन्हें अलग कर लूँगी। यहाँ पर अब ये मेरे पास 4 पीसेस आ गए हैं इस तरह। ये देखें, ये 4 पीसेस हैं। अब मैं इसके ऊपर आसन की कटिंग, ऊपर की कटिंग करूँगी, म्यानी जिसे कहते हैं, और ऊपर इलास्टिक वाला जो हमारा आसन होता है उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो इसमें जो शरारा है, इसकी कटिंग में जो हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, डिफरेंस ये होता है कि इसमें चारों पीसेस सेम चाहिए होते हैं। आगे और पीछे में ऊंचा नीचा या छोटे बड़े का कोई इसमें नहीं होता कुछ। तो चारों पीसेस इसलिए हमने सेम ले लिए हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर से इलास्टिक के लिए निशान लगा लूँगी 2 इंच का। यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमें आसन कितना चाहिए। तो यहाँ से हमने आसन लेना है। जो हमें तैयार चाहिए वो वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। हमें तैयार जो है वो 14 इंच चाहिए, तो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि वो गोलाई में भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 13 इंच पे ही यहाँ पर मैं इसे सीधा निशान लगा लूँगी। अब इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, यहाँ से आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 15 पे निशान लगा रही हूँ। आपकी जो भी आपकी साइज़ है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 13, 14, 15, 16 आप जिस पे चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 पर निशान लगा रही हूँ। 15 तैयार चाहिए, तो मैं बढ़ा के 1 इंच निशान लगा रही हूँ जो सिलाई में आएगा। तो अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे ऊपर की तरफ। और नीचे तक इसको लाइन को ले जाएंगे इस तरह। और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, जो हम गोलाई में कटिंग करते हैं। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है तकरीबन 16.5 इंच, इसका मैं हाफ लूँगी, तो 8.25 इंच होगा। तो यहाँ से 8.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी एक इस जगह पर, और यहाँ पर भी 8.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से जो घुटने की चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 10 इंच रखूंगी तैयार। तो जो आपका घुटना है, आप अपने घुटने की मेजर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको साइज चाहिए। तो मैं 5.5 इंच यहाँ रखूंगी, इस तरफ निशान लगाऊंगी। ये जो बीच वाला निशान है, इसके 5.5 इंच रखकर मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी, और 5.5 इंच ही मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी। तो जब दोनों तरफ से सिलाई में आएगा तो मेरे पास 10 इंच तैयार रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इस निशान को इस तरह मिला लेंगे, और यहाँ से इस निशान को जैसे हम कटिंग करते हैं पैंट ट्राउजर की भी, इसी तरह हम इसको मिला लेंगे इस तरह। अब हम इसकी इसी तरह सेम कटिंग कर लेंगे जिस तरह हमने निशान लगाए हैं। इस जगह से भी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ हमें नोक नहीं बनानी, गोलाई में शेप देनी है इसकी, इस तरीके से। पैंट की कटिंग, पैंट ट्राउज़र जब हम सीते हैं
तो उसकी कटिंग भी हम इसी तरह करते हैं। तो ये ऊपर से तो इसकी कटिंग सेम इसी तरह होगी। तो ये देखें, ये मेरे आगे के 2 और पीछे के 2 हिस्से इस तरह तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें सिलाई लगा लूँगी, जोड़ लूँगी और फिर इस तरफ की सिलाई भी मैं लगा लूँगी। तो अब हमें इसका जो ये नीचे का घेर है ये लेना है। तो यहाँ पे मुझे तैयार 11 इंच चाहिए, इसका चौड़ा चाहिए। तो अब इसका जो मेथड है, इसका मेथड ये है कि जितना हमारे पास टोटल होता है उसका डबल हम लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 11 इंच है तो मुझे 22 इंच कपड़ा चाहिए। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और या जितना आपके पास कपड़ा अवेलेबल है आप उतना ले सकते हैं। तो इसको हम आड़े रुख का भी रख के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी लेंथ हमें चाहिए होगी उतना हम इसका लेंगे। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, इसको मैंने दूसरे रुख का रखा है। तो ऊपर से मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट के हिसाब से करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये 21.5 इंच है। अगर हम तैयार से निशान लगाएंगे यहाँ से तो ये हमारे पास 19.5 इंच है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो हमारे पास 19 इंच तैयार हो जाएगा। और जो लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ हमें शरारे की तैयार जो चाहिए वो हमें 38 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम ये आधा इंच का मार्जिन एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ से हमें 38 इंच पर लेना है। तो अगर मैं इस तरह करती हूँ तो ये मेरा तैयार 38 इंच आ जाएगा। ये देखें 38.5 इंचेस ये आ रहा है। तो ये मेरे पास, मैं इसको इस तरह से कट करूँगी। तो मुझे इसका फिर जितना मुझे चाहिए, जितना भी घेर चाहिए मैं ले सकती हूँ इधर से। और इस तरह यहाँ पर हम चुन डालेंगे। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसकी आसन की सिलाई लगा ली है और साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब इसकी लुक इस तरह आई है। यहाँ से ये बंद हो चुका है और अब जो ये मेरे पास आ रहा है ये 11 इंच आ रहा है। तो ये देखें 1 इंच यहाँ से मैं अंदर दे दूँगी सिलाई में इस तरह। तो अब मैंने जो ये फैब्रिक लिया है चुनटे डालने के लिए, ये एक हिस्से का मैंने 28 इंच लिया है। जितना मेरे पास फैब्रिक था उसके हिसाब से आप डबल ले लें। 11 से डबल जो भी आता है 22 आता है, या जितना भी आपके पास फैब्रिक है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब चाहें तो आप इसके ऊपर चुनटे हाथ से खींच के डाल लें, धागा खींच के जो डलती हैं, या वैसे ही हाथ के साथ छोटी छोटी प्लेट्स डाल लें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की प्लेट्स आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाथ से खींच के डालूंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं टाँके को फुल बड़ा करके, बिल्कुल। ये देखें साथ साथ मैंने इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस सिलाई को खींचते जाएंगे। ये जो धागे हैं इसके ऊपर एक तरफ के धागे पकड़ लेंगे। जब हम इसकी सिलाइयाँ लगाते हैं तो ये धागे जो हैं हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, ताकि हम धागा खींचें तो हमारे पास धागे खींचने की जगह हो, गुंजाइश हो। तो यहाँ से दोनों तरफ का एक एक धागा ऊपर का और एक एक धागा नीचे का हम पकड़ेंगे और इसको हम खींचेंगे हल्के हाथ से, ताकि धागा टूटे भी ना और हमारे पास ये तैयार होके आ जाए। ये देखिए इस तरह धागे को पकड़ के और इस तरह हल्के हाथ से चुन देते हुए हम इसको खींचते जाएंगे। और जितने हमें चुन चाहिए उतना हम इसको नापते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसके कपड़े को चुनटे दे दी हैं। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरी मेजरमेंट है 11 इंच है। तो 11 और 11 22 इंच मुझे ये तैयार चाहिए। तो ये देखें यहाँ से सीधी हमने रहने दिया है, यहाँ ज़्यादा चुनटे नहीं दी क्योंकि वो दोनों तरफ से एक एक इंच सिलाई में आएगा। तो ये मेरा 22 इंच तैयार होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा 22 इंच ही तैयार है। तो अब इस पैंचे को पकड़कर, एक हिस्से को पकड़कर हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह। और अब अटैच करने का तरीका ये है कि ये जब मैं इसे इस तरह रखूँगी तो ये जो मेरी सिलाई है, सिलाई अंदर छुप जाए, इस तरह मैं इसे अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह चुंटे मैंने डाल ली हैं। अब इसके ऊपर मैंने ये लगाना है, बारीक वाली गोटी ली है मैंने, तो मैं यहाँ पर भी रखकर इसके ऊपर लगाऊंगी और जो इसके नीचे से मैं आधा इंच फोल्ड करूँगी और फिर यहाँ पे भी इसकी लाइंस में लगाऊंगी, पैंचे पर भी इस तरह। तो ये है, ये देखिए शरारे की फाइनल लुक। इसकी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा के ऊपर इलास्टिक अटैच कर लिया था और ये अब इसकी फाइनल लुक आई है। देखिए इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आया है और बहुत ही खूबसूरत बना है ये। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।